हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजपूत बाईसा। मैं आपका तो आज हम आपको बताएंगे कि लहंगे की फिनिशिंग से सिलाई किस तरह से की जाती है। तो ये देखिए, हमने कितने ही सुंदर तरीके से गुना निकाला है और फिनिशिंग से लहंगे की सिलाई की है। कहीं पे भी कोई भी झोल नहीं है हमारी कलियों में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लहंगे की सिलाई करना। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये कटिंग है पहले लहंगे की। तो ये हमने 4 कली किनारी वाली ली है और 4 कली हमें उरेफ वाली लेनी है। तो ये हमें अलग अलग रखना है। 4 कली हमें किनारी वाली अलग रखनी है, उरेफ वाली हमें अलग रखनी है। तो हमें पहले किनारी वाली उठानी है। तो इस तरह से आपको पहले किनारी वाली नीचे रखनी है सीधी, और उसके ऊपर आपको उरेफ वाली कली रखनी है उल्टी। तो ये देखिए, इस तरह से आपको रख लेना है अच्छे से, और हमें इसको इस तरह से उलट कर इस पर सिलाई लगानी है। तो आप इसी फिनिशिंग से सिलोगे तो आपके लहंगे में अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और आपको एक हाथ से इस तरह से पीछे से खींचते रहना है, जिससे कि हमारे कलियों में कोई झोल ना आए। तो आपको अच्छे से करते इसको अटैच कर लेना है सारी कलियों को। तो आपको 8 कलियों को इसी तरह से जोड़ना है, एक के ऊपर एक रखकर। उरेप वाली हमारी ऊपर रहेगी और किनारी वाली कली हमारी नीचे रहेगी। आपको उरेप वाली कली को नीचे नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप उरेप वाली कली रखोगे नीचे तो आपके जो बेलन आएगा कली में, तो इसलिए आपको नहीं रखनी है। इस तरह से हमने पूरी कली को अटैच कर लिया था। तो हम अब आपको दिखाते हैं कि हमारी कलियाँ किस तरह से जुड़ती हैं। तो ये देखिए, जब हम कली को जोड़ेंगे तो हमारा उरेप वाला जो साइड होता है वो हमारा बाहर निकलता है, और जो हमारा किनारे वाला साइड होता है वो हमारा छोटा रह जाता है। तो आप इस तरह से ही जोड़नी है। इसी तरह आपको एक के ऊपर एक रखकर सारी कलियों को अटैच कर लेना है। अब हमें लहंगे को अच्छे से गोलाई में बिछाना है। इसकी गोलाई देने के लिए हमें लहंगे को अच्छे से बिछाना है। इस तरह से आपको अच्छे से बिछा लेना है, कहीं पे भी कोई सलवट वगैरह नहीं रखनी है आपको। और अब हमें इसकी गोलाई देंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से आपको इसकी गोलाई देनी है। ये देखिए, इस तरह से आपको गोलाई लेनी। आपको सिर्फ इस कॉर्नर जो हमारा बाहर निकल रहा है उरेप की साइड से, उसको पकड़ना है, और जो हमारी छोटी कली है वहां तक ले जाना है। जो हमारी सीधी कली होती है उसे हमें कटिंग नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ उरेप वाली कली की ही कटिंग करनी है गोलाई में। तो ये देखिए, हमने कितने अच्छे से फिनिशिंग से गोलाई दे दी है इसमें। अब हमें लहंगे को सीधा रखना है और उस पर मगजी अटैच करनी है। तो ये हमें नीचे की तरफ से रखना है। तो लहंगे हमें सीधा रखना है, मगजी को हमें उल्टा रखना है। गुने को अच्छे से करते हुए हमें गुना लगाना है। तो गुना आपको आपके हिसाब से लगा लेना है, कितना आप छोटा या मोटा रखना चाहते हो। तो ये मैंने ना छोटा रखा है ना मोटा रखा है, मैंने मीडियम साइज का रखा है। वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। उसी हिसाब से आपको सिलाई लगानी है, धागे से कितनी दूरी पर। तो ये देखिए, हमारा गुना इतना साइज में निकल रहा है, मीडियम साइज में। तो इसी तरह आपको अच्छे से करते हुए गुने को अच्छे से सेट करते हुए सारे में मगजी अटैच कर लेनी है लहंगे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इस तरह से हमने आधे मगजी को बाहर रखा था, एक्स्ट्रा रखा था, हमें उसको मोड़ना है, जिससे कि हमारे लहंगे में अच्छे से सफाई आए। इस तरह से आपको मगजी को उड़ते हुए और इस पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपको इस धागे की बाहर की तरफ से लगानी है, अंदर की तरफ नहीं लगानी है। कपड़े की तरफ आपको ये सिलाई बाहर की तरफ लगानी है, मगजी की तरफ से। तो इस तरह से आपको अच्छे से दबाकर इस कपड़े की सिलाई लगानी है। अब हमें लहंगे को सीधा रखना है और उस पर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। तो ये आपको अच्छे से हाथों से फैलाते हुए, गुने को अच्छे से दिखाते हुए आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए हमारे इस तरह से बिल्कुल पास में हमारा धागा चलना चाहिए, ना ज़्यादा दूर ना बिल्कुल, थोड़ा पास में ही रखना चाहिए, जिससे कि हमारे गुने की फिनिशिंग अच्छे से आए। अच्छे से आपको हाथों को फैलाते हुए दोनों को और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से सिलाई लगानी है। तो ये हमारा धागा भी अच्छे से ना ज़्यादा दूर निकला हुआ है ना ही पास निकला हुआ है। इस तरह से आपको अच्छे से लगा लेनी है। मैंने पूरे पे लगा ली थी। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। तो हमने सात जो उंगली होती है हमारी फिंगर, वहाँ से हमने ऊपर से छोड़ दिया है और उसके नीचे से हमें सिलाई लगानी है। तो ये भी सिलाई हमें उलट कर ही लगानी है कपड़े को, जिससे कि हमारे लहंगे में फिनिशिंग आए। अंदर से भी और बाहर से भी हमारे दोनों तरफ फिनिशिंग आनी चाहिए लहंगे में।
तो ये हमने पहले साइड की सिलाई लगा ली है इस तरह से। आप चाहो तो नेफा अटैच करने के बाद भी लगा सकते हो सिलाई, या पहले भी लगा सकते हो। इस तरह से मैंने अच्छे से इसमें सिलाई लगा ली थी पूरे में। तो आपको नीचे से अच्छे से गुने को दोनों गुने को मिलाते हुए लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली थी डबल नीचे से। तो अब हमें ऊपर का जो हमने 7 उंगली छोड़ी थी उसे हमें नेफे के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए दबाना है। तो ये हमें ऊपर से खुला छोड़ना है। अगर हम खुला नहीं छोड़ेंगे तो हमारा लहंगा हमारा आएगा नहीं, तो इसलिए हमें ये ऊपर से छोड़ना है। इंच टेप से नाप लेते हो तो आप 4 इंच छोड़ सकते हो ऊपर से। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। अब हमें नेफे का जो कपड़ा होता है उसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो इस तरह आपको फोल्ड करते हुए लगा लेनी है साइड की सिलाई। तो अच्छे से करते हुए आपको फोल्ड कर कर इसको लगा लेना है। अगर आपको कहीं से कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको कोशिश करेंगे दोबारा से समझाने की। तो इस तरह से हमने दोनों साइड लगा ली थी और नेफे को दोनों सेंटर मिलाकर आपको 20 सेंटर में निशान लगा लेना है, जिससे कि हमारी कलियों में कहीं कहीं भी झोल ना आए लहंगे में। तो इस तरह से आपको कली को रखना है। अगर आपका लहंगा नेफे से बड़ा है तो आपको चुन्नट डाल लेनी है। अगर आपका बरोबर आता है तो आपको चुन्नट नहीं डालनी है। मैं हल्की हल्की चुन्नट डाल रही हूँ इसमें। तो इस तरह से आपको नेफे को अटैच करना है। नेफे को भी आपको सीधा रखना है और लहंगे को भी आपको सीधा ही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें इस तरह से इसको उलटना है एक फोल्ड।